नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकाल का अध्ययन करेंगे। हमने रीतिकाल की राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन किया है, रीतिकाल के नामकरण का अध्ययन किया है और रीतिकालीन प्रतिनिधि कवियों का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने केशवदास के जीवन पर तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला है। आज हम बिहारी रीतिकालीन अत्यंत लोकप्रिय कवि बिहारी का जीवन परिचय तथा उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन करेंगे। बिहारी रीतिकाल के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। वे रीतिकालीन श्रृंगार भावना के एक प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उनका जन्म बहुत ही विवादित रहा है, फिर भी हम उनके जन्म के तथा उनकी मृत्यु के बारे में, उनका जीवन वृत्त जो है उसके बारे में हम संक्षिप्त परिचय देखेंगे। बिहारी का जन्म 1652 में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ तथा 1595 में उनकी मृत्यु हो गई। उनका जन्मस्थान ग्वालियर रहा है। उनके पिता का नाम केशवराव है। इसी केशवराय के बारे में कहा जाता है कि केशव राय ही रीतिकालीन प्रमुख कवि केशवदास है। कई विद्वान इस मत का विरोध भी करते हुए केशवदास से भिन्न दूसरे केशवराय कवि को मानते थे। इस प्रकार बिहारी के जन्म तथा उनके माता पिता के संबंध में बहुत सारे मतभेद हैं। बिहारी उनका जो जन्म स्थान है उसके बारे में भी बहुत सारे मत प्रचलित है। ग्वालियर, बसुआ, गोविंदपुरा और मथुरा, इन तीनों स्थानों से इनका संबंध स्थापित किया जाता है, परंतु उनके ही एक दोहे के आधार पर उनका जन्म ग्वालियर में हुआ ऐसा माना जा सकता है। बिहारी के पिता केशवराय थे। बिहारी जब 8 वर्ष के थे तब उनके पिता ग्वालियर छोड़कर ओरछा गए थे। उनके साथ बिहारी ओरछा गए और पिता के साथ ओरछा से वृंदावन गए। वहाँ बिहारी ने साहित्य के साथ संगीत का भी अध्ययन किया। बिहारी की एक भाई और एक बहन भी थी ऐसा बताया जाता है। बिहारी ने ओरछा में काव्य ग्रंथों का सम्यक अध्ययन किया। उनके पिता ओरछा छोड़कर वृंदावन चले गए, तब बिहारी भी उनके साथ वृंदावन चले गए और वृंदावन में उन्होंने साहित्य के साथ संगीत का अध्ययन किया। वृंदावन में इनकी शाहजहाँ से भेंट हुई। वे इन्हें आगरा ले गए। वहाँ पर इन्होंने फारसी शायरी का अध्ययन किया। शाहजहाँ के पुत्र के जन्मोत्सव में सम्मिलित अनेक राजाओं के सामने बिहारी ने अपनी काव्य निपुणता का खूब परिचय दिया है, जिससे प्रसन्न होकर अनेक राजाओं ने बिहारी की वार्षिक वृत्ति बांध दी थी। बिहारी और राजा मिर्ज़ा राजा जयसिंह का बहुत गहरा संबंध दिखाई देता है। मिर्ज़ा राजा जयसिंह बिहार को अधिक प्रिय थे। उनके संबंध में एक कथा भी प्रचलित है कि राजा जयसिंह अपनी नई रानी के साथ विलास में इतने मग्न हो गए थे कि राज दरबार में आना भी उन्होंने छोड़ दिया था। लोगों ने बिहारी से कहा कि तुम ही कुछ कर सकते हो। तब बिहारी ने निम्नलिखित दोहा लिखकर राजा के पास भेज दिया और
यह दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है और प्रचलित है। दोहा इस प्रकार है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी ही काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी ही काल, अली कली ही सो बंद्यो आगे कौन हवा। इस दोहे से मिर्ज़ा राजा जयसिंह अत्यंत प्रसन्न हो गए और राजकाज देखने लगे। उन्होंने बिहारी को अपने दरबार में सम्मानित स्थान दिया। वे बिहारी को एक एक दोहे के लिए एक एक अशरफी देते थे। बिहारी ने निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी स्वामी नरहर दास से संस्कृत प्राकृत का अध्ययन किया था। कई विद्वानों का मानना है कि बिहारी के गुरु हरिदासी संप्रदाय के महंत नरहरिदास ही थे। बिहारी की पत्नी के बारे में कहा जाता है कि उनकी पत्नी भी एक अच्छी कवियत्री थी। बिहारी बहुत भाषाविद थे, बहुत अनेक भाषाएं उनको आती थी। उन्होंने संस्कृत प्राकृत एवं ब्रज भाषा के अनेक ग्रंथों का सूक्ष्म अध्ययन किया था। इन भाषाओं पर उनका पूर्ण अधिकार था। उन्होंने फारसी शायरी का भी अच्छा अध्ययन किया था। साहित्य के साथ साथ संगीत का अध्ययन करने वाले बिहारी बहुत ज्ञाता थे। गणित, ज्योतिष, इतिहास, भूगोल आदि विषयों का भी ज्ञान उनको बहुत गहरा था। इस प्रकार बिहारी विद्वान, गंभीर प्रकृति वाले, सहिष्णु, भ्रमणशील, रसिक तथा अनुभवी व्यक्ति थे। उनका जीवन बुंदेलखंड, मथुरा, आगरा, वृंदावन, जयपुर ऐसे स्थलों पर व्यतीत हुआ। उनके मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि पत्नी की मृत्यु के बाद वे संसार से विरक्त हो गए और वृंदावन में रहने लगे। वहाँ पर 1720 के आसपास उनकी मृत्यु बताई जाती है। बिहारी की रचनाएं। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जो बिहारी सतसई नाम से बहुत चर्चित है। हिंदी साहित्य में इस रचना का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें 713 दोहे संकलित है। इतनी कम मात्रा में काव्य लिखकर अमरता प्राप्त करने वाले बिहारी हिंदी साहित्य के एकमात्र कवि माने जाते हैं। बिहारी के दोहों पर संस्कृत के काव्यशास्त्र की गहरी छाप दिखाई देती है। बिहारी के दोहों में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक आदि परिस्थितियों का प्रभाव और उसका व्यापक चित्रण दिखाई देता है। भक्ति, नीति और श्रृंगार से ओतप्रोत बिहारी के दोहों से 3 अर्थ निकाले जा सकते हैं। घाघर में सागर भर लेने की क्षमता उनके दोहों में थी। बिहारी की सतसई पर अब तक 50 से अधिक समीक्षाएं लिखी गई हैं, जिससे इनकी लोकप्रियता स्पष्ट होती है। सतसई बिहारी की काव्य प्रतिभा, काव्यानुभूति और भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। उसमें सौंदर्यानुभूति, रसिकता एवं व्यंग्यात्मकता का श्रेष्ठ समन्वय पाया जाता है। सतसई के कारण बिहारी हिंदी के कवियों में श्रेष्ठ स्थान के अधिकारी बन गए हैं और उनकी रचना सतसई हिंदी काव्य की एक अपूर्व रचना मानी जाती है। उनके काव्य की या उनकी रचनाओं की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। बिहारी की सतसई जो है, इस ग्रंथ में भक्ति के अनेक दोहे उपलब्ध हैं। सतसई के मंगलाचरण के रूप में रामचरित दोहा दिखाई देता है। बिहारी की भक्ति भावना का ज्वलंत प्रमाण यह दोहा है। इनकी किसी वाद विशेष पर आस्था नहीं थी। उन्होंने समान भाव से राम, कृष्ण और नरसिंह का स्मरण किया है और वे भक्ति विषयक दोहे भी उन्होंने लिखे हैं। श्रृंगार चित्रण यह उनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता रही है।
इसके कारण बिहारी एक श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। वे श्रृंगार संयोग वर्णन में अधिक रमे हैं। वियोग पक्ष के लिए आवश्यक हृदय की द्रवनशीलता, सहानुभूति की कमी होने के कारण उन्होंने संयोग वर्णन ही अधिक किया है। उनकी रचनाओं में वासनाजन्य हावभाव एवं विविध चेष्टाओं का अंकन बड़ी ही गहराई से हुआ है। राधा कृष्ण के माध्यम से उन्होंने श्रृंगार वर्णन बहुत ही सुंदर किया है। राधा कृष्ण को सामान्य नायक और नायिका के रूप में उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इनकी प्रेम लीलाओं का सूक्ष्म तथा मनोवैज्ञानिक चित्रण बिहारी के दोहे में पाया जाता है। श्रृंगारिकता की कोई भी स्थिति उनकी सूक्ष्म दृष्टि से ओझल नहीं हुई है। इसमें नकशी का वर्णन, नायिका भेद, षट्ऋतु वर्णन आदि है। बिहारी का श्रृंगार वर्णन वासनात्मक और अश्लील माना जाता है। इसमें प्रेम का कोई उच्च रूप नहीं है। उसकी दृष्टि से शारीरिक सौंदर्य तक ही उनकी दृष्टि शारीरिक सौंदर्य तक ही सीमित रही। इसमें आत्मिक सौंदर्य का अभाव ऐसा भी माना जाता है। बिहारी ने अपने दोहों के माध्यम से बाह्याडंबर का विरोध भी किया है। किसी भी प्रकार के दिखावेपन से बिहारी को बहुत क्रोध था। तत्कालीन परिस्थितियों में ढोंग करके भोली भाली जनता को लूटना या ठगना आम बात बन गई थी। इस वृत्ति पर उन्होंने प्रहार किया है। बिहारी ने अपनी नीति संबंधी दोहों में लोक व्यवहार के आधार पर पर्याप्त शिक्षा भी दी है। उनके नीतिपरक दोहों में मानव जीवन की सफलता एवं शांति की बात कही गई है। उनके नीति कथन में अनुभव की गहराई होने के कारण उन्हें अनुभूति का भंडार भी कहा जाता है। प्रकृति चित्रण यह बिहारी के काव्य की एक अनन्य विशेषता रही है। प्रकृति चित्रण की परंपरागत शैली को उन्होंने अपनाया है। ऋतु वर्णन उसी का प्रतिफल है। प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, अलंकरण एवं मानवीकरण में बिहारी की प्रवीणता उपलब्ध होती है। काव्य रूप बिहारी सतसई यह एक मुक्त रचना है। मुक्तक के सभी गुण सतसई में उपलब्ध है। भाषा की समाहार शक्ति और समाज शक्ति दर्शनीय है। बिहारी के एक एक दोहे में अनेक भाव भरे हैं। इसलिए कहा जाता है कि बिहारी सतसई एक ऐसी मीठी रोटी है जिसको जिधर से तोड़ा जाए उधर से मीठी ही लगती है। इस प्रकार उनके काव्य की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता रही है। भाषा एवं शब्द प्रयोग बहुत ही उत्तम है। बिहारी ने शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। साहित्यिक ब्रज भाषा का रूप उनके दोहे में निखर कर आया है। इस भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था। इनकी भाषा पर बुंदेलखंडी और पूर्वी हिंदी का भी प्रभाव दिखाई देता है। तत्कालीन राजदरबारों के प्रभाव के कारण कहीं कहीं अरबी फारसी शब्द भी आ गए हैं। भाषा में लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का भी प्रयोग दिखाई देता है। इनका शब्द गठन और वाक्य विन्यास व्यवस्थित है। नाद सौंदर्य इनकी भाषा का एक सहज गुण इनके काव्य में उपलब्ध होता है। उनकी भाषा लय और संगीत और नर्तन की विशेषताओं से युक्त है तथा भाषा प्रांजल, प्रौढ़, मधुर और सरस भी है। अलंकार और छंद योजना बिहार के काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। रीतिकालीन अन्य कवियों की तरह बिहारी अलंकारवादी नहीं थे, फिर भी उन्होंने स्वच्छंद रूप से अलंकारों का प्रयोग किया है। उनके एक ही दोहों में अनेक अलंकार मिलते हैं। परंपरागत सभी अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि शब्द अलंकारों का प्रयोग करने वाले बिहारी का प्रिय अलंकार रहा है रूपक। बिहारी ने सतसई में केवल 2 छंदों का प्रयोग किया है। वे हैं दोहा तथा सोरठा। दोहा छंद
बिहारी का प्रिय छंद रहा है। उनके द्वारा प्रयुक्त दोहा छंद की अधिकता देखकर कुछ आलोचकों ने कहा है कि बिहारी केवल दोहा छंद ही जानते थे, अन्य छंदों का उन्हें ज्ञान नहीं था। कुल मिलाकर बिहारी एक रीतिकाल के बहुत ही लोकप्रिय और रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं और इसी कारण इसी तरह उनको रीतिकाल का रीति सिद्ध धारा का प्रमुख कवि माना जाता है। बिहारी की एकमात्र रचना सतसई के आधार पर हिंदी साहित्य जगत में अक्षय कीर्ति के अधिकारी वे बन गए। वे इसी कारण रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। धन्यवाद।